हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री जून 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसके जो पहले 38 क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सोल्व करेंगे और इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के वही आंसर मैंने बताए हैं जो कि यूजीसी ने सही माने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो शेरशाह ने जो है वो जानकारी एकत्र कर उन्हें गुजारा भत्ता दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुंडाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 ईस्वी में अपना सिर और मूंछें मुंडवा ली थी? गुलबदन बेगम, सलीमा बेगम, हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा। वो थी हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन 3। हमीदा बानो बेगम जो है वो अकबर की माँ थी और उसकी मृत्यु पर अकबर ने 1604 ईस्वी में अपना सिर और मूंछें मुंडवा ली थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, अब्दुर रहमान का पुत्र बरखुरदार बिन बुलाई दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया। यह सही कथन है। कारण आर, बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता। ये भी जो है वो सही कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1, ताराचंद राजनीतिक इकाइयों के पुराना बाहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देते हैं। ये सही कथन है। आर सी मजूमदार ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में पीएन ओक की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं। ये भी सही है। तारीख ए अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी। ये कथन जो है वो गलत है। इब्न अल अरबी के समर्थक शेख ताजुद्दीन ने फतेहपुर सिकरी में अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की। ये भी जो है वो सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी। ये कथन जो है वो गलत है। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुई थी। ये सही कथन है। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है। ये भी सत्य कथन है। वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, HBW गारिक 1883 से 84 में की गई अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है। यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था। किसकी खोज के बाद HDW गारिक ने यह टिप्पणी की थी? मोहम्मद तुगलक का होली खेलना, योगियों के साथ उनकी बातचीत और जैनियों के हित के प्रति चिंता। ऑप्शन 2, हिंदू शासक के संरक्षण में मस्जिद के निर्माण के बारे में बताना, वारावल गुजरात में 1246 का संस्कृत शिलालेख, राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कृष्ट कारीगरी में अरबी में अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है, अकबर की सभी के साथ शांति की नीति। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कृष्ट कारीगरी में अरबी में अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है। इसके बाद जो है वो HBW गारिक ने जो है वो ये टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनानी आरंभ की गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था?
मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये की गई थी जहांगीर के समय में, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, स्वयं के राज्य स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया, इसमें कर बहुत हल्के थे। तो ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। बाकी की क्वेश्चन भी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध करवा दिया। ये सत्य कथन है। मराठों ने सख्ती से चोट एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया। ये भी सही है। 1681 से औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा। ये भी सत्य है। तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान का नाम बताएं जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी। जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा कौन करता है? सुल्तान के अधिकारी, सुल्तान की कारकुन, सुल्तान संयम, सुल्तान के सुरक्षाकर्मी। तो सुल्तान के अधिकारी जो हैं वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बदायूं गेट कहाँ स्थित है? बदायूं, दिल्ली, शाहजहांबाद, आगरा। ये है दिल्ली में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंदर आता है? बहादुरगढ़, गियासपुर, इंद्रपत, कैलूगढ़ी। तो बहादुरगढ़ जो है वो दिल्ली से 4 कोस के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया। ये सही है, शामिल था। अपने शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया। उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। ये भी सही है। उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से निकालने की धमकी दी थी। ये कथन जो है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन 1, 2 और 3। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनके बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड स्टैनले, सर विलियम हंटर। तो चार्ल्स वुड ने जो है वो ऐसा कहा था। चार्ल्स वुड, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शहजादा फिरोज शाह, शहादत खान, मौलवी अहमदुल्ला, बिरजिस कादिर। तो मंदसौर में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था शहजादा फिरोज शाह ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो उन्होंने सबसे पहले जो किया था वो किया था सिंध पर, उसके बाद सतारा, उसके बाद पंजाब और फिर नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए किसान आंदोलन को सूची 2 में दिए गए उनके नेताओं के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। तो फ़कीर आंदोलन जो था उसका नेता था मंजनून शाह, और रामोसी विद्रोह का नेता जो था वो था चित्तौड़ सिंह। पागलपंथी करम शाह और बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? सही कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो जो एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे वो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और श्रीमती नाथोबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ए और सी। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विनियमनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन 1, समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया। ये सही है, ये तो शामिल था। उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया। ये कथन जो है वो गलत है। विनियमनों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था। विनियमनों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाया गया। ये भी सही है। तो जो शामिल नहीं था वो था ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, लाला लाजपत राय की मृत्यु, विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, रोलट एक्ट। नीचे दिए गए कूट में से सही कालानुक्रम बताएं। तो इसमें जो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो थी रोलट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश नंबर 2 पे, ये हुआ था 1923 में। उसके बाद गुरुद्वारा सुधार अधिनियम जो कि 1925 में हुआ था, और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो 1928 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के साथ के लगभग साथ किन 2 अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया? तो धन बहिर्गमन की बुराई की ओर जिन्होंने संकेत किया वो थे एम.जी. रानाडे और रोमेश चंद्र दत्त। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? गुजराती, युगांतर, नवजीवन, आनंद बाजार पत्रिका। तो नवजीवन जो है वो हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अकालों में से वह कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी 1866 से 67, राजपूताना 1868-69, बंगाल 1860-61, उड़ीसा 1866-67। तो वो था उड़ीसा, ऑप्शन 4, 1866-67 में जो पड़ा था। उस समय उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था और जिन इलाकों में इसका सबसे अधिक असर पड़ा उसे विपत्ति का सागर नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द सिटी, प्रेजेंट डेज। तो वॉइस ऑफ द सिटी जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं लिखी गई। ये पुस्तक जो है वो अनीता देसाई की है। इसके अलावा रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डेज, ये सभी जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित की हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 2 माह, 3 माह। तो जो रेडक्लिफ थे, सी रेडक्लिफ को 6 सप्ताह का समय दिया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? बी.एम. मालबारी और के. श्रीधालू नायडू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर, डी.के. कर्वे और रमाबाई। तो वो था ऑप्शन 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। इन दोनों ने ही जो है वो विधवा शिक्षा के मुद्दे पर विचार किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी क्रम में बैथुन स्कूल की स्थापना की
और 35 स्कूल खुलवाए और उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और 1791 में जोनाथन डंकन वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही कथन है। ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों द्वारा नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन ए, आदिवासी समुदायों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर समय होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी। ये कथन जो है वो गलत है। उनके लिए स्वराज का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और महाजनों, जमींदारों और सामंती अधिपतियों से स्वतंत्रता से था। ये कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन ए, भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। ये सही कथन है। कारण तर्क आर, इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के हवास होने की वजह से हुआ और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। ये भी सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? ऑप्शन 1, राजन अय्यर तथा कुपुस्वामी, सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्लई, बी पी मुदलियर तथा श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास शास्त्री तथा सूर्य नारायण शास्त्री। तो तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया था सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्लई ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? श्रीलंका की नस्लीय समस्या के समाधान हेतु बनाए गए थे, तिब्बत के भविष्य के लिए प्रस्ताव बने थे, भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीपों की समस्या के समाधान की संभावनाओं की तलाश के लिए और भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे। तो कोलंबो प्रस्ताव जो है वो भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव बने थे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। ऑप्शन 1, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते थे। ये सही कथन है। वे वास्तविक, परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे। ये भी सही है। उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया। ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रहपूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थी। ये सही है। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई। ये भी सही है। भारतीय इतिहास का महिमा मंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये कथन जो है वो सही नहीं है। यूरोपियन लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास पर लगाए गए बेबुनियादी आरोपों से बचाव करने के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे। ये भी गलत है। तो जो सही है वो है ऑप्शन 1, ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए, वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्राय इतिहास और वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। बिल्कुल सही कथन है। तर्क आर, कारण आर,
इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। ये भी सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सही है। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये जो है वो सही नहीं है। ये पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी की नहीं है, ये J.R. मैकलन की है। W. डिगली, प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये भी सही है। V. एंस्टे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 40वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन और 43वां संशोधन। तो 42वां संशोधन में जो है वो अपने मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।